नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, आरएसएस बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर, ये जो आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं वो बता दीजिए। आप क्या बता रहे हैं लोगों को, झूठ झूठ इतिहास। अच्छा, क्या क्या सच सच क्या है वो बता दीजिए हम लोगों को। आप जहर भर रहे हैं। आप जो नहीं, वो तो इतिहास। आप देखें, ये तो केवल जो है हवा हवाई बात करना थोड़े है। आप ये बताइए कि हमने क्या झूठ बोला, उसमें क्या सच है वो तो बताइए। खाली ऐसे बेसिर पैर की बात करने से थोड़े होगा। जहर भर रहे हैं तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ बताइए तो सही। क्या झूठ बोल रहे हैं, पहला क्लेम तो पहले सही कीजिए कि जहर क्या है, वो झूठ क्या है, फिर देखा जाएगा ना कि जहर कौन भर रहा है। बताइए झूठ क्या है वो बताइए। आप क्या बताते हैं कि ये सेतु जो है वो गलत है, वो फेक है, फर्जी है। क्या 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 चीज है? सेतु? जो जो राम सेतु हम्म। है, गलत आप बता रहे हैं आप। अच्छा, राम सेतु। तो राम सेतु आपको सही लगता है क्या कि राम सेतु का एविडेंस है? बिल्कुल है। राम सेतु आपने पढ़ा आप है कि गायत्री मंत्र के बारे में आप कहाँ उल्टा से सीधा पता चला बोलते था हैं। राम सेतु के? राम सेतु के बारे में आपको कहाँ से पता चला था? हमने पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा था? फेसबुक पर पढ़ा है। फेसबुक पे? आपने फेसबुक पे पढ़ा है? हाँ, हमने पढ़ा है, सुना है, देखा है। अच्छा, सुना भी है देखा भी है। अच्छा जी, तो आप हमें जरा बता दीजिए कि क्या पढ़ा था फेसबुक में आपने राम सेतु के आप ये बारे में। बताइए ना, आप ये सब इतिहास को खोल खोल करके आप बता रहे हैं। नहीं, अरे नहीं, एक मिनट। आपने फेसबुक पे क्या पढ़ा था राम सेतु के बारे में वो तो बताइए पहले हमें। बताइए, माइक अनम्यूट कीजिए। क्या था और क्या। क्या 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 किया था? क्या लिखा था एग्जैक्टली बताइए ना, हम लोग भी सुने, जरा सुनेंगे तभी तो वो हम लोगों को जो भी पता एडम्स चलेगा ना। ब्रिज है वो जुड़ा हुआ है, और क्या है। एडम्स ब्रिज है जुड़ा हुआ है? फेसबुक पे आपने पढ़ लिया? अच्छा, किसने वो पोस्ट किया था जिसने आपको ये राम सेतु के बारे में बताया? अब मुझे उतना याद नहीं है। मेरे मेरे दिमाग में बस है कि मतलब वहां पे राम है, जो राम गए थे रावण को मारने, बस ये हमको याद है। राम गए थे रावण को मारने, बस इतना याद है? क्या बात कर रहे हैं आप? आप इतिहास ये आइए, आप ये ये आइए, हम बताइए कि आपकी आप किताब इतिहास पढ़ाते हैं को ना खोल कर आपको। क्या कीजिएगा। इतिहास नहीं, ये इतिहास उल्टा को हो खोल के जाएगा। क्या कीजिएगा? तो आप फेसबुक में पढ़िएगा, किसी की गपोड़ पढ़ लीजिएगा, किताब नहीं पढ़िएगा। बिना किताब ठीक है, पढ़े हम फेसबुक पढ़ेंगे। पे किसी ने लेकिन भी कुछ भी आपको अच्छा पोस्ट छोड़िए। कर दिया। नहीं, अच्छा काहे हम्म, छोड़िए। आपने कहा कि आपने फेसबुक पर पढ़ा था, आप अपना धर्म ग्रंथ तो पढ़ते नहीं है, हैं फालतू बात कर रहे हैं। फेसबुक पे पढ़ लिया था, ये किताब यहाँ सामने खुड़ी है ना, हम सामने सामने आपको राम सेतु पढ़ाते हैं ना। पहली बात तो ये आपकी वाल्मीकि रामायण है जहां से आपको पता चला राम सेतु के बारे में। पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपके वाल्मीकि रामायण में राम सेतु की कहीं चर्चा ही नहीं है। बोल दीजिए, आपके वाल्मीकि रामायण में राम सेतु शब्द आया है? बोलिए, आपके होगा वाल्मीकि ही, और रामायण क्या। में कहीं भी राम सेतु जैसा शब्द लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है। बोलिए। क्या लिखा हुआ क्या है। तो आप जानकारी आपको खुद नहीं है और आप हमको आके बोल रहे हैं कि आप जो है झूठ झूठ बताते हैं, जहर फैलाते हैं। जहर थोड़े होता है भाई, क्वेश्चन पूछना जहर थोड़े होता है। हैं, टीचर आपको पढ़ाता है तो क्वेश्चन पूछता है। पार्लियामेंट में दोनों तरफ पक्ष विपक्ष जो है, वहां पे तो शून्यकाल चलता है, क्वेश्चन पर क्वेश्चन चलते हैं। भैया आप क्या कर रहे हैं, इस पर मुद्दे पर क्या कर रहे हैं? तो क्वेश्चन पूछना जहर फैलाना नहीं होता। हाँ, बिना जानकारी के कहीं से व्हाट्सएप फेसबुक पढ़ के आके इसको झूठ बोलना कहते हैं। किताब में कुछ और लिखा है, आप कुछ और कहानी कर रहे हैं। अब ये मैंने आपके सामने वाल्मीकि रामायण ओपन किया है। अब इसमें जिसकी आप बात कर रहे थे राम सेतु का, अब बताइए कि चले इसमें तो राम सेतु कहीं नहीं चर्चा है, लेकिन आपने चूंकि राम सेतु का नाम लिया है, बताइए राम सेतु ब्रिज की चौड़ाई कितनी थी? वही बताइए, चौड़ाई और ज्यादा तो लंबाई कितनी थी? बोलिए। वो मुझे याद नहीं है कि। आपको आपको याद नहीं है? अच्छा, आपके हिसाब से जब भी जो ब्रिज बनता है, जब पुल बनता है, सेतु बनता है, तो कितनी चौड़ाई रखनी चाहिए? कितना मीटर रखना चाहिए, किलोमीटर रखना चाहिए, किस में रखना चाहिए, और लंबाई कितनी रखनी चाहिए? अब जोड़ना होगा तो जितना लंबाई, मतलब आना जाना बन सके, और क्या। आना जाना बन सके। मतलब आपने कोई ऐसा ब्रिज देखा है जिसकी चौड़ाई जो है 4-5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, हाँ हाँ, या सौ बिल्कुल देखा है। किलोमीटर हो चौड़ाई? कहाँ नहीं, पे? चौड़ाई नहीं देखा। चौड़ाई नहीं देखा है। चौड़ाई नहीं देखा, लंबाई देखे होंगे, 5-10 किलोमीटर हाँ, ऐसा देखे होंगे, 10-12 किलोमीटर भी देखे होंगे। लेकिन चौड़ाई कितना किलोमीटर आप देखे हैं? चौड़ाई कितना किलोमीटर होना चाहिए? होना चाहिए कम से कम तो 10 मीटर, 15 मीटर। मीटर में होना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि आपका जो जिसको आप राम सेतु समझ रहे हैं उसकी चौड़ाई कितनी है। ये वाल्मीकि रामायण है, इसका युद्ध कांड में आ जाइए, गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है, और उसका 22 सर्ग है।
वो हम देखते हैं। देखें, चैप्टर का नाम है समुद्र की सलाह के अनुसार नल के द्वारा सागर पर 100 योजन लंबे पुल का निर्माण। कितना लंबाई है? 100 योजन। एक योजन समझते हैं कितना मतलब होता है एक योजन का? एक योजन जो है कितना लंबा चौड़ा होता है, आपको पता है? आप बताइए ना। चलिए, हम आपका जो फेवरेट जो आपकी किताबें हैं, जो आपका फेवरेट चैनल है, उसी के माध्यम से पहले दिखा देते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसान रहे। जब आप फेसबुक से पढ़ते हैं तो विकिपीडिया से भी पढ़ते होंगे। तो आइए देखें आपके विकिपीडिया पर आपके दोस्तों ने, आपके लोगों ने कितना बता रखा है। ये देखिए, तो आपका योजन आपके फेवरेट, दूसरे जगह से नहीं दिखा रहा हूं, आपके विकिपीडिया वाला जो है ना, क्योंकि आप लोग विकिपीडिया बहुत पढ़ते हो, ये सब चेक कर लीजिए। कोरा पर देख लीजिए, एक योजन 8 किलोमीटर के बराबर होता है। 14वीं शताब्दी के खगोलविद परमेश्वर के अनुसार 13 किलोमीटर के बराबर होता है। फिर देखिए, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर कोई बता रहा है। आपका विकिपीडिया कितना बता रहा है? 13 किलोमीटर बता रहा है। और ये भविष्य पुराण है, कौन नहीं, भागवता पुराण है उसके अनुसार। तो खैर आप देख लीजिए, 8 से 13 किलोमीटर अलग अलग जगहों पे आ रहा है। ठीक है, आप कितना लेंगे? बीच में ले लें 10 किलोमीटर, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। क्यों आरएसएस? हाँ, ठीक है, 10 किलोमीटर। तो आपकी जो वाल्मीकि रामायण थी उसके अनुसार आपके राम सेतु की लंबाई कितनी हो गई? देखिए तो कितना बोल रहे हैं ये? 100 योजन लंबा। ठीक है, तो 100 योजन लंबा यानी किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर? 100 आप योजन स्कूल है तो गए? 10 मान के चल रहे हैं तो 1000 किलोमीटर होगा ना। हाँ, अब जाके सही कैलकुलेशन किए हैं। 1000, अगर 10 किलोमीटर मान लें तो 1000 किलोमीटर लंबा इन्होंने बनाया है। अच्छा जी, तो श्रीलंका से और भारत के बीच में दूरी आपको पता है कितना है? समुद्र हाँ, समुद्र की दूरी, समुद्र का जो दूरी है, जो रामेश्वरम से तो मतलब कम है, ये आप रामेश्वरम से बताना चाह रहे हैं? जो लिखा है वो अलग है और नहीं नहीं ये नहीं, हम अलग हम पूछ रहे हैं कि दूरी कितना है रामेश्वरम से, देखना जो पड़ेगा। जहां से आप बताते हैं ना, वहां से कितनी दूरी है। ठीक है, तो वो हम लोगों को मैप से देखना पड़ेगा कि मैप से कितना बता रहा है, कितना दूरी बता रहा है। यही तो एक बात मोटा माना मोटी आंकड़ा हम जो है, आइए, आप लोग तो गूगल बड़ा पढ़ते हैं ना, तो उस पर कहीं ना कहीं किसी न किसी ने तो मेंशन किया ही होगा। एक नजर झांक लेते हैं कितना दूरी आपका सोशल मीडिया बता रहा है, या आपके जो वेबसाइट्स हैं वो मोटा मोटी कितना आंकड़ा बता रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे सर्च किया, कोरा वाले आपको 48 किलोमीटर, सैंड बार 38 किलोमीटर, दैनिक भास्कर 32 किलोमीटर बता रहा है, और ट्रेन विमान तो छोड़ दीजिए, कोई 25 किलोमीटर भी बता रहा है। देखिए, फेसबुक से पढ़ा था ना, वो 25 किलोमीटर बता रहा है। 15 किलोमीटर, कुल मिला के एक मोटा मोटी 30-35 किलोमीटर हम मान लेते हैं। ठीक है ना, 32 किलोमीटर, 38, कोई 25 बोल रहा है, हम एक मोटा मोटी 30-35 किलोमीटर मान लेते हैं। तो आपके हिसाब से 30-35 किलोमीटर है, अब ब्रिज बन गया था 1000 किलोमीटर, है ना? क्यों, बोलिए। हाँ सुन रहे हैं आरएसएस? हाँ, सुन तो रहे हैं। जो 20-25 किलोमीटर का बीच में गैप है वो 1000 किलोमीटर। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि वो ब्रिज जो है कहीं पार वार करके श्रीलंका पार वार कर गया होगा, कहीं दूसरी जगह चला गया होगा बनाते बनाते? सर, लोग अच्छा, चलिए लोग कोई, इतना गहराई में थोड़ी जानते हैं इसी। अच्छा नहीं जानते हैं तो कोई बात, इसीलिए तो हम किताब खोल दिया ना, कि आप जो हमसे कह रहे थे कि भाई आप जो हैं झूठ बोलते हैं, तो अब बताइए झूठ कौन बोल रहा है? आपको पढ़ा दिए हैं सब, फेसबुक पढ़ा दे रहे हैं, किताब खोल के कोई दिखा नहीं रहा है, आप हमको झूठ बोल रहे हैं। चले अब इसमें आगे देखते हैं ये लोग क्या बताते हैं, कैसे कितना किलोमीटर बनाए हैं, ये वो भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये ब्रिज कैसे बना था? तकनीक क्या इस्तेमाल की गई थी ब्रिज बनाने के लिए? वो तो बंदरों को इस्तेमाल किया गया था ना, पत्थरों से। नहीं, बंदर तो इस्तेमाल हुए थे, लेकिन कैसे बनाए, कैसे थे? कोई ना कोई इंजीनियरिंग तो कुछ ना कुछ तो किए होंगे। ब्रिज बनाने के लिए तो कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए ना। आइए हम बताते हैं आपको तकनीक कैसे कैसे बनाए थे सब, आप पढ़ा देते हैं ना। आज के बाद से फिर आप कभी आप कह नहीं पाइएगा कि भाई आप जो है ब्रिज में गलत बता देते हैं। चलिए, राइट साइड में 53 नंबर श्लोक पढ़िए, राइट साइड में वो मैं वाला। 53। हाँ, मैं महासागर पर, मैं महासागर पुल बांधने में समर्थ हूँ, अतः सब बानर आज ही पुल बांधने का कार्य आरंभ कर दे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब उसका अगला श्लोक पढ़िए तो 54। तब भगवान श्री राम भजन से लाखों बड़े बड़े बानर हर्ष और उत्साह में भरकर सब
और उछलते हुए गए और बड़े बड़े जंगलों में घुस गए। देखें बानर जो है जंगल में घुस गए। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। 55 नंबर पढ़िए। वे पर्वत समान विशालकाय बानर, क्या लिखा हुआ है, वानर शिरोमणि बानर शिरोमणि पर्वत शिखरों और वृक्षों को तोड़ देते हैं और उन्हें समुद्र तक खींच खींच लाते लाते थे। थे। मतलब आपका जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, उसमें पर्वत के जो शिखर है, ऊंचा ऊंचा पहाड़ का शिखर, उसी को तोड़ लाते थे सब। और वृक्ष जितना था, पेड़ पौधा, उसको तोड़ लाते थे, समुद्र तक खींच लाए। बहुत बढ़िया। आगे 56 नंबर पढ़िए। वे साल अश्वकर्ण हम्म धब बांस कुटज अर्जुन ताल तिलक तनिष बेल चितवन खिले हुए कनेर आम और हम्म अशोक आदि वृक्षों से समुद्रों को पाटने लगे। देख लीजिए। तो ये आपका जो है, देखिए साउंड मेरी डबल होके आ रही है। क्या आप ऑन कर दिए भाई कि डबल साउंड डबल होने लगी? यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका जो ब्रिज बना था, वो ये सब पेड़ पौधा थे, ये सब अश्वकर्ण धौ बांस से, ये सब ले जाके समुद्र में डालने लगे। पुल बांधने की बात ही नहीं आ रही है। यहाँ तो आ रहा है कि ला ला के उसमें समुद्र को पाटने लगे, समुद्र में डाल रहे हैं सब। ये सब बेल चितवन खिले हुए कनेर, कनेर का पेड़ डाल रहे हैं, आम के पेड़ डाल रहे हैं। अच्छा, अगला श्लोक पढ़िए, 58 नंबर। 58। वे श्रेष्ठ बानर वहां के वृक्षों को जड़ से उखाड़ लाते या जड़ के ऊपर से भी तोड़ लाते थे। इंद्र ध्वज के समान ऊंचे ऊंचे वृक्षों को उठाए लिए चले जाते थे। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। उसके आगे 59। तारों अनार की झाड़ियों नारियल और क्या लिखा है, बहेड़े के बहेड़े के वृक्षों, वृक्षों करीर और बकुल तथा नीम को भी इधर उधर से तोड़ तोड़ कर लाने लगे। तब पेड़ पौधा तो खूब तोड़ तोड़ के ला रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब 60 नंबर पढ़िए, लेफ्ट साइड में। महाकाय महाबली बानर हाथी के समान बड़ी बड़ी शिलाओं पर्वतों को उखाड़कर यंत्रों द्वारा समुद्र तट पर ले आते थे। देखिए यंत्रों के द्वारा खींच खींच के पर्वत को, बड़े बड़े शिलाओं को ले आते थे। अच्छा जी, 61 पढ़िए। शिला खंडों को फेंकने से समुद्र का जल क्या लिखा हुआ, सहसा आकाश उठ जाता है और फिर वहां से नीचे को गिर जाता। सीधे उठा के शिलाखंड फेंक देते थे समुद्र के भीतर। बताइए, पुल बांधने की तरीका देख रहे हैं आप? पेड़ पौधा लाया, पर्वत पहाड़ लाया, सीधे उठा के पानी में फेंक दिया। देखिए कितना निंजा तकनीक चल रही है, माटी भरा जा रहा है। अच्छा, 62 नंबर पढ़िए। उन बानरों ने सब ओर पत्थर गिराकर समुद्र में हलचल मचा दी। कुछ दूसरे बानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। देखिए, अब दूसरे बानर जो हैं 100 लंबा सूत पकड़ लिए थे, सूत बना लिए 100 योजन लंबा। मतलब आप सोच रहे हैं 1000 किलोमीटर लंबा सूत बना लिए, तैयार कर लिए बानर इस सब। तरीके से अच्छा तो जी, पुल बनाया जा सकता है, क्यों नहीं बनाया जा अच्छा सकता? बनाया जा सकता है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब वो जो शिलाखंड जो फेंक रहे हैं, वो इधर उधर नहीं जाएगा, उसमें टिका रहेगा। बहुत बढ़िया। अभी देखते हैं ना समुद्र कितना गहरा है, क्योंकि भाई बीच में जब जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो गहराई भी होगी ना समुद्र की। लेकिन वो बंधे हुए हैं, फेंके जा रहे हैं, समुद्र जो है बचा हुआ है। अच्छा जी, देख लेते हैं अभी। अच्छा, इसके अगला पढ़िए तो 63 पढ़िए आप। नल नदियों, क्या है, नदियों, हाँ, नल नदों और नदियों के नदियों के स्वामी समुद्र के बीच में महान सेतु का निर्माण कर रहे थे। भयंकर कर्म करने वाले बानरों मिलजुल कर उस समय सेतु निर्माण का कार्य आरंभ किया था। बहुत बढ़िया। उसके अगला 64 और 65 पढ़िए। कोई नापने के लिए दंड पकड़ते थे, कोई सामग्री जुटाते थे। श्री रामचंद्र जी आज्ञा श्रीधार्य करके सैकड़ों बानर जो पर्वत और मेघों के समान प्रतीत होते थे, वहां तिनको और कष्टों द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों में पुल बांध रहे थे, जिनके आग भाग फूलों से लदे हुए थे। ऐसे वृक्षों द्वारा भी बानर सेतु बांधते थे। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए कि आपने वो कृष्ण लीला सुनी है कि जिसमें 2 पेड़ थे और कृष्ण दोनों के बीच में घुस जाते हैं, ओखली में उनकी माँ बांधी रहती है, बस खींचते हैं तो दोनों पेड़ जो हैं टूट जाते हैं और उनके आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। ये देखा है कृष्ण लीला आपने? हाँ जी। नहीं देखा। यहाँ नहीं देखा, कोई बात नहीं है। यहाँ पे पेड़ जो हैं जिनमें फल लगे हुए हैं, उस पेड़ को, जीवित पेड़ को, आज की डेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर जाके पूछिए, कोई पेड़ को काट के देखिए, हर पेड़ को पर नामकरण लगा हुआ है।
जितने सरकार के हैं सब पर नामकरण है। यहाँ देखिए क्या गुंडागर्दी चल रही है, जहां मन करे पत्थर तोड़ दिए, जहां मन करे पेड़ पौधा, इतना बताइए सागर को पाटने के लिए फल लगे हुए पेड़ को तोड़ तोड़ के आप फेंक रहे हैं सब पानी में। अच्छा कोई बात नहीं है, चलिए आगे और आगे देख लेते हैं। 66 नंबर पढ़िए। ये पर्वतों 66 जैसी नंबर। बड़ी बड़ी चट्टानों और पर्वत शिखर लेकर सब ओर दौड़ते बानर दानवों के समान दिखाई देते थे। अच्छा जी। 67। उस समय उस महासागरों में फेंकी जाती हुई शिलाओं और गिराए जाते हुए पहाड़ों के गिरने से बड़ा भीषण शब्द हो रहा था। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद से ये ऊपर 68 लेफ्ट साइड में। हाथी के समान विशालकाय बानर बड़े उत्साह और तेजी के साथ काम में लगे हुए थे। पहले दिन उन्होंने 14 योजन लंबा पुल बांधा। बताइए, एक ही दिन में 14 योजन लंबा पुल बांध दिए। 14 योजन पुल आप समझ रहे हैं? 14 योजन का मतलब कितना किलोमीटर हुआ? 140 किलोमीटर। 140 किलोमीटर लंबा पुल बांध दिए। बताइए कितना तगड़ा बानर जो है कितना काम तेजी से कर रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं है। 140 किलोमीटर के लिए आपको क्या लगता है कितने पेड़ पौधे और कितने पहाड़ शिलाखंड जो हैं, समुद्र की तो गहराई भी अच्छी खासी होती होगी। जब 1000 किलोमीटर बांधे हैं तो बहुत अच्छा खासा गहरा होगा। तो कितना आपको लगता है कि कितना भीतर डाल दिए होंगे सब मटेरियल? आप कैलकुलेशन कर सकते हैं? नहीं लिखा है ना। वो इसलिए नहीं लिखा है कि लिखने वाला जो है ना वो कभी सोचा ही नहीं कि लोग क्या सोचेंगे पढ़ के, वह लिखते चला गया है। अच्छा कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। 69 नंबर। फिर दूसरे दिन 69। भयंकर शरीर वाले महाबली बानरों ने तेजी से काम करके 20 योजन लंबा पुल बांध दिया। बताइए, अगला दिन तो 20 योजन बांध दिए सब। कितना तगड़ा काम। 20 योजन माने 200 किलोमीटर। बताइए, बड़ा तेजी से काम बढ़ रहा है। 70 नंबर पढ़िए। 21 योजन लंबा पुल बांध दिया। एक 17वां में 21 योजन। बताइए, तीसरा दिन बड़ा तेजी से काम बढ़ रहा है भाई। 71 में 22 योजन। बताइए, 72 में 5वें दिन 23 योजन। 23 योजन। वाह, बड़ा गजब। ये तो पूरा मतलब मुझे लगता है कि साउथ इंडिया जो है वो पूरा साउथ इंडिया का पहाड़ पर्वत, वहाँ के सारे पेड़ पौधे, तभी वहाँ पे वो है मतलब वहाँ पे पत्थर और वो चीजें हैं, पूरा निकाल निकाल के तो उस जमीन में डाल दिए हैं। साउथ इंडिया को खाली कर दिए। सब नॉर्थ इंडिया से गए थे साउथ इंडिया वालों को, फिर साउथ इंडिया को गाली भी देते हैं, मलिच्छ देश घोषित करते हैं, पूरा बर्बाद कर दिए, वहां की हरियाली खत्म कर दिए। अच्छा कोई बात नहीं है, और आगे बढ़ते हैं। फिर 73 पढ़िए तो। इस प्रकार विश्वकर्मा के बलवान पुत्र कांतिमान कपिश्रेष्ठ नल ने समुद्र में 100 योजन लंबा पुल तैयार कर दिया। इस कार्य में वे अपने पिता के समान ही प्रतिभाशाली थे। बहुत बढ़िया, सीधे 100 किलोमीटर बना दिए। अच्छा जी, तो बना दिए। उसके बाद से 70 लास्ट वाला 76 पढ़िए तो। नल के बनाए हुए 100 योजन लंबे और 10 योजन चौड़े उस पुल देवताओं और क्या लिखा, गंधर्वों ने देखा। गंधर्वों ने देखा। अब हाँ, बहुत कठिन काम था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नल के बनाए हुए 100 योजन लंबे, 100 योजन यानी कि 1000 किलोमीटर लंबा और 10 योजन चौड़े। 10 योजन मतलब 100 किलोमीटर चौड़ा, यही मतलब हुआ ना। तो अभी जब मैं शुरू में आपसे पूछा था कि एक पुल की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, अब बताइए कि वो कितना बेहतरीन इंजीनियर होगा जो 1000 किलोमीटर लंबा बना रहा है और चौड़ाई जो है 10 किलोमीटर चौड़ा बना दिया। 10 नहीं, 100 किलोमीटर चौड़ा। आज की डेट में 32 किलोमीटर है श्रीलंका की, 30-25 जो भी है, 30-32 किलोमीटर, और उसने जो है 100 किलोमीटर चौड़ा तो वो बना दिया, मतलब चौड़ाई ही बना दी। अब बताइए वो इंजीनियर कितना चतुर चालाक होगा, इतना अनावश्यक रूप से 1 किलोमीटर कितना लंबा चौड़ा होता है। 100 किलोमीटर चौड़ाई का मतलब उसने तो पूरा साउथ इंडिया ही खा गया होगा, खा पचा गया होगा। आप समझ रहे हैं, पूरा साउथ इंडिया खत्म हो जाएगा, पूरा पहाड़ पत्थर जमीन वमीन सब चले जाएंगे समुद्र में निकाल नुकुल के। 100 किलोमीटर आप समझ रहे हैं चौड़ाई, 1000 किलोमीटर लंबाई, उतना पहाड़ पर्वत सारे पेड़ पौधे लाके भर दिए सब उसमें। अब देखिए इनकी कमाल इंजीनियरिंग की। आपको लगता है कितना हो पाया होगा वहां पे? बोलिए। ये तो माइथोलॉजी है, तो ये एग्जेग्रेशन में लिखा हुआ है। नहीं, माइथोलॉजी नहीं है ना। अच्छा देखिए, माइथोलॉजी रहता तो राम मंदिर बना देते हैं। माइथोलॉजी रहता तो राम का तो जन्म मना रहे हैं कि भाई राम जो है उनका जन्मदिन है, जन्मदिन मना रहे हैं बुद्धिस्ट कैलेंडर के अनुसार, चैत्र में मना रहे हैं भारत में। लेकिन इनको लिखा उन्हीं के, मतलब राम है जो मनुष्य थे
उन्हीं के मनुष्य थे? कैसे पता चला कि राम मनुष्य थे? यही भारत में ही पैदा हुए थे और उनके नहीं, आदर्शों पे पता जो कैसे चला? ये कैसे पता उनके चला कि भारत में पैदा हुए थे? एक अच्छा चले, इतिहासकार बता एक बात और बताइए। राम को इस वाल्मीकि रामायण के अलावे कहीं कोई प्रमाण नहीं मिला। सबसे खास बात ये हुई कि इतना लंबा चौड़ा जब इन्होंने बना दिया ये पुल, लेकिन कहीं भी राम सेतु शब्द नहीं आया कि राम सेतु यहाँ पे आया हुआ है। अब ये देखिए, एक और गजब का कारनामा मैं दिखाता हूँ। 78 नंबर लेफ्ट साइड में पढ़िए तो। इस प्रकार उन सहस्त्र कोटि महाबली एवं उत्साही बानरों का दल पुल बांधते बांधते ही समुद्र उस पार पहुंच गया। हाँ, यहाँ सहस्त्र कोटि का मतलब कितना होता है? सहस्त्र एक मतलब सहस्त्र कोटि का सहस्त्र मतलब हजार, यही हुआ ना? अच्छा और कोटि मतलब करोड़। 1000 करोड़ महाबली। एक हजार करोड़ मतलब 1 खरब हो गया ना? करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, यही होता है ना? 1 खरब, बताइए 1 खरब महाबली। आपको पता है आज पूरे विश्व में कितनी जनसंख्या है इंसानों की? होगा 800-900 करोड़ के आसपास। 800-900 करोड़ मतलब वही है, अरब में है, अरब में है, खरब में अभी नहीं गया है। 7-8 अरब, 7 से 8 अरब के बीच में जनसंख्या है, जिसमें से अकेले भारत में ही लगभग 1.5 अरब और चाइना में 1.5 अरब के करीब करीब ये दोनों पहुंच रहे हैं। दुनिया की 3 अरब तो यही है अकेले, चाइना और इंडिया, बाकी लोग उतने में है। और यहाँ पे खरब में इतने खरब जो हैं बानर, महाबली बानर पुल बांध के आराम के साथ चल रहे थे। पूरा दुनिया के मिला देंगे तो उतना नहीं पहुंचेंगे, पता नहीं वहां पे कहाँ पहुंच गए। तो साउथ इंडिया जम के खत्म हो जाएगा, श्रीलंका पूरा बर्बाद हो जाएगा। मतलब 1 खरब अगर बंदर वहां पहुंच गए तो, बानर पहुंच गए तो। अच्छा, ये तो गजब की बात। और एक गजब की बात दिखाता हूँ जिसको आप सोच रहे हो कि राम सेतु के बारे में, तो और एक और दिखाता हूँ। ये देखिए 81 और 82 का हिंदी अनुवाद पढ़िए, लेफ्ट साइड में ही। तदंतर सुग्रीव ने सत्य परिक्रमा श्री राम से कहा, बीरबर आप हनुमान के कंधे पर चढ़ जाइए और लक्ष्मण अंगद की पीठ पर सवार हो ले, क्योंकि यह मकराले समुद्र बहुत लंबा चौड़ा है। ये दोनों बानर आकाश मार्ग से चलने वाले हैं, अतः यही दोनों आप दोनों भाइयों का धारण कर सकें। अब आप ये बताइए कि पुल बनाया गया किसके लिए? जब हनुमान जो हैं अपने सर के पहाड़ ले जा सकते थे, जब हनुमान जो हैं उड़ के लेके राम को कंधा पर बैठा के उड़ के लेके जा रहे हैं, तो ब्रिज बनाने की क्या जरूरत थी भाई? एक ही बार लंबा चौड़ा हो जाते, उनके ऊपर सारे बानर चढ़ जाते, सीधे पार करा दिए होते। ये पूरा का साउथ इंडिया का फूल पत्ती खत्म करना, उनके पेड़ पौधे, उनके पहाड़ को तोड़ तोड़ के इतना बर्बाद करना, और राम का तीर धनुष निकाल के समुन्दर को कहना भैया तुम जगह दो नहीं तो तुमको हम सुखा देंगे। निकल के कह रहा है कि उधर आभीर रहते हैं पापी, उस सबको मारो, ये कर दो, खत्म कर दो। उनसे आभीर मरवा रहे हैं, जब सब काम यहाँ हो ही सकता था। फाइनली राम जो हैं हनुमान के कंधे पर ही चढ़ के जा रहे हैं, अंगद के कंधा पर लक्ष्मण जा रहे हैं। किसके लिए फिर बनाया जा रहा है? सर ये बताइए, बुद्ध का जो तस्वीर है जो उस अच्छा, एक मिनट आरएसएस, अभी तो आप कह रहे थे कि हम लोग झूठ बोलते हैं, अभी कह रहे थे हम जहर बोते हैं, अब टॉपिक काहे बदल रहे हैं? आप ये कहिए ना कि इससे आप जो है किताब काहे खोल के सही बात दिखा देते हैं, सही क्वेश्चन काहे पूछ देते हैं? ये बताइए कि आप जो है आपको कोई बीमारी हुई है और आपके बीमारी की आपको दवा की बात चल रही है, आप किसी दूसरे की बात करेंगे तो आपकी बीमारी थोड़ी ठीक होगी। किसी दूसरे बात करने लगना से आपकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़े सॉल्व होगी, आपकी प्रॉब्लम एज इट इज रहेगी। उस प्रॉब्लम पे आप बात कीजिए कि आपने कहा कि आप झूठ बोलते हैं, जहर बोलते हैं। ये बताइए, जब हमने पूरा यहाँ ओपन करके दिखा दिया जिससे ये पता चलता है कि इस तरह का आपने खुद इस बात कह दी कि ये माइथोलॉजी है, फिर आप कह रहे हैं कि आप राम सेतु को झूठ। अब मैं आपको एक और बात दिखाता हूँ। यही बात लोगों में जब अनपढ़ लोग होते हैं तो कोई भी झूठा प्रचार उनमें फैला देता है कि देखो राम मंदिर का सबूत मिल गया, तो इसका मिल गया, उसका मिल गया। सुन लीजिए ना, पहले पूरी लगता है एक मिनट पहले पूरी बात सुन लीजिए। तो यहाँ पे यही बात सब लोगों ने खूब हवा फैलाया
कि राम सेतु का सबूत है, रामायण का सबूत है, इसीलिए राम का सबूत है। फिर जब राम मंदिर आपका बनने को तैयार हो गया, जब पूछा गया कि भैया एक बात बताइए कि राम सेतु का जो हवा उड़ा था कि नासा खोज के ये दे दिया वो दे दिया, उसका सबूत मिला? तो आपके गवर्नमेंट ने क्या कहा, ये देखे तो स्क्रीन पे क्या लिखा है इन्होंने। आपके गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में क्या कहा, डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट राम सेतु, गवर्नमेंट स्टेटमेंट था। आपके गवर्नमेंट ने क्या कहा कि राम सेतु को पिन पॉइंट किए, राम सेतु है, मुश्किल है कहना, समझ रहे हैं ना। तो ये और सबने छापा, देखिए डिफिकल्ट टू से रियल, इंडिया टुडे भी छापता है, डिफिकल्ट टू से रियल फॉर्म ऑफ राम सेतु इज प्रेजेंट, कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि वो राम सेतु वो प्रेजेंट है, वो डिफिकल्ट है कहना। इन लोगों ने माना कि ये जो बात, क्योंकि यहाँ पे किताब में क्या लिखा हुआ है कि पेड़ पौधा पहाड़ ले जाके भीतर डाले हैं, जांच हुई तो वहां पे न कोई पेड़ पौधा मिला, न कोई ऐसा पर्वत पठार मिला जिसका अस्तित्व पहले कहीं साउथ इंडिया में कहीं रहा हुआ हो और उधर से लाके उसमें डाला गया हो, कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला। वहां पे मिले कोरल रिफ्स, और कोरल रिफ्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो एक ऐसे जंतु हैं जो एक के ऊपर एक जन्म लेते हैं, खाते हैं, न हिलते डुलते नहीं है, मर जाते हैं। अब मर जाते हैं तो उसी का बॉडी बन जाते हैं, फिर उनके ऊपर उनका बच्चा जो है फिर ऊपर से ऊपर बनते जाता है, एक पहाड़ की तरह खड़े हो जाते हैं, हिलते डुलते नहीं है, मर के कंकाल बन के उसी का पार्ट बन जाते हैं। तो वहां पे मिले कोरल रिफ्स। तो ये जो है ना बात कि जिसको हल्ला किया गया राम सेतु, तो कभी मिला ही नहीं। और उससे भी गजब की बात क्या है कि आपका जो वाल्मीकि रामायण है वो खुद इस बात को कहता है कि श्रीलंका में तो आपका राम मंदिर ही नहीं है। वो खुद इस बात को कह रहा है, अपने भूमिका में लिखता है कि हमारे जो रिसर्च हैं वो देखें, वो भी दिखा देता हूं मैं, देख लीजिए एक बार। वो बोले हैं यहाँ पे, तो उसको एक बार देख लीजिए ना, आपको क्या चीजें नहीं पता है। ये देखिए मैंने भूमिका खोला है, भौगोलिक विवरण आपका वाल्मीकि रामायण का ही, तो पढ़ लीजिए एक बार क्या लिखा है, पढ़ेंगे। ये देखिए, ये केवल लंका, ये देखिए यहाँ पे ऊपर से तीसरी लाइन कहता है, केवल लंका पर ही कई प्रबंध हैं, सर्वेश्वर के एक लेख में मालदीप को लंका सिद्ध किया है। समझ रहे हैं, मालदीप जो है ना, मालदीप जानते हैं कहाँ पे है, दूसरी तरफ, भारत के जिधर श्रीलंका एक तरफ है, मालदीव दूसरी तरफ है, केरल साइड में, उधर पानी में, उधर को सिद्ध किया है सर्वेश्वर ने अपने लेख में कि मालदीव जो है वो लंका हो सकता है। और 11वीं सदी में अलबरूनी आया था, उसने भी चर्चा किया है, उसका पढ़े हैं आप? अलबरूनी ने कहाँ बताया था लंका, क्यों, कहाँ बताया, बोलिए। उसने बताया कि वो भी उसी साइड में बताया है, केरल अफ्रीका साइड में, और काल्पनिक बताया है कि ऐसा लोगों का मानना है कि जमीन से 300 किलोमीटर ऊंचा आसमान में, समझ रहे हैं, जमीन से 300 किलोमीटर, 11वीं सदी में लिखा है कि लोग ऐसा मानते थे, कल्पना करते थे, दिखा देता हूं मैं, देख लीजिए ना। फिर आप बुद्ध हैं, बुद्ध नहीं है। आप ये बताइए कि आप तो यहाँ पे जहर बोल रहे थे कि आप तो जहर बोलते हैं, हम तो किताब खोल दिए, सबूत खोल दिए, आप काहे मुद्दा काहे बदल रहे हैं? ये बताइए, आप आरएसएस लिख के आए हैं, आप लोगों को सच देखने के बाद से मुद्दा बदलने की बीमारी होती है, या आप लोग चाहते हो कि कभी सच जो है ना आप जान पाओ ना समाज जान पाए? केवल झूठा प्रोपेगेंडा खड़ा, झूठे में जिंदगी जीना, ये सही बात है? आप बताएं, अपने खुले दिमाग से बताएं भाई, आपको क्या लगता है कि सच जान जाने से क्या कुछ घाटा हो जाएगा? बताइए, सच अगर आप जान जाएंगे या समाज जान जाएगा कि भैया ये सच है, तो उससे किसी को घाटा हो जाएगा? बोलिए। आप हर चीज को तो झूठ बोल रहे हैं, तो अभी तो सारा झूठ तो आपका निकल गया। वाल्मीकि रामायण खुल गया, राम सेतु का कहीं नाम नहीं था, अभी उसको आपने वहां देख लिया कि उसका कोई प्रमाण नहीं है, आपके गवर्नमेंट ने भी डिनाई कर दिया कि उसके पास प्रमाण नहीं है, और आपके वाल्मीकि रामायण खुद कह रहा है कि भैया मालदीव भी श्रीलंका है। और मैंने अलबरूनी का ये नोट्स निकाला, और ये देखे ये क्या बताता है, 11वीं सदी में देखें, लंका पृथ्वी का गुंबज, लोग बोलते थे पृथ्वी का गुंबज है, आसमान में है, और देखें कैसे है, लंका ऐसे था, इस तरह से दुर्ग में जाना था वहां पे। और देखें क्या बताता है, ये आप ही से पढ़वाता हूँ ना, पढ़िए तो ऊपर से। नहीं सर, ये हम पहले मुझे बताइए कि क्या राम ही बुद्ध थे? अरे हम बता देंगे, पहले इसको पढ़ लीजिए ना, अपना राम सेतु वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए ना, फिर हम देखेंगे ना। समझ गए, एक बात तो समझ, एक बार इसको थोड़ा सा पढ़िए ना, इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए।
पढ़ ये लीजिए सर एक बार। छोड़िए ना, हम समझ गए, हम पढ़ लेंगे बाद में आपको। नहीं नहीं, आप तो कह रहे थे कि हम जहर बोलते हैं, हम झूठ बोलते हैं, तो एक बार पढ़िए ना, तभी तो लोगों को पता चलेगा ना भाई भारत में क्या मान्यताएं थी। अब देखें ये क्या कहता है अलबरूनी, हिंदुओं के मतानुसार लंका राक्षसों का गढ़ है। ये तो आज भी आप मान रहे हैं कि राक्षसों का गढ़ है, लेकिन आप कैसे मानते थे वो जरा ध्यान से सुनिए। यह पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी के ऊपर है। कितना? तो 30 योजन। हमने एक मोटा मोटी आंकड़ा जो हमने 10 किलोमीटर का लिया था, उस हिसाब से 300 किलोमीटर ऊपर हो गया, जमीन से 300 किलोमीटर ऊंचा। बताइए 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर नहीं है एवरेस्ट शिखर, हालत खराब हो जाती है, सिलेंडर लेके जाना पड़ता है ऑक्सीजन। यहाँ 300 किलोमीटर ऊंचा, अर्थात 80 फरसख है। इसकी लंबाई पूरब से पश्चिम तक 100 योजन है, यानी 1000 किलोमीटर तो पूरब से पश्चिम लंबाई बोल दिया। इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक उतनी ही है जितनी लंबाई, अर्थात 30 लंका। अब इसके हिसाब से फिर से उल्टा हो गया, क्योंकि जो उसकी चौड़ाई है, आज की जो श्रीलंका है उसकी जो पूरब से पश्चिम दिशा है वो कम है, उत्तर से दक्षिण चौड़ा है। तो इसके ये जो माप है, इसके हिसाब से आज का श्रीलंका तो श्रीलंका है ही नहीं, वो तो जमीन से ऊपर है, काल्पनिक है, उसके ठीक उल्टा है जो आज का श्रीलंका है उससे। फिर आगे ये क्या कहता है कि दक्षिण केवल दुष्ट कर्मों के संबंध में ही आता है, इसीलिए आप लोग दक्षिण वालों को कुबरे। फिर नीचे वो एक रेखा बताता है कि इस रेखा में है, कहता है मालवा, उज्जैन, मुल्तान, रोहतक, फिर कुरुक्षेत्र, फिर मथुरा, फिर हिमवंत। अगर ये मैप खींचिएगा तो ये जाएगा अफ्रीका साइड में, केरल से, केरल के आगे जाएगा, समझ रहे हैं, केरल के पश्चिम की तरफ जाएगा, यानी मालदीव कहिए या अफ्रीका साइड में कहिए, ये आपके श्रीलंका की तरफ आ ही नहीं रहा है इसके हिसाब से भी, और आपके वाल्मीकि रामायण के भी हिसाब से। तो आपका तो गवर्नमेंट ने भी डिनाई कर दिया कि भैया डिफिकल्ट है उसको राम सेतु कहना, और ये सबूत है। और आप हमसे आके क्या कह रहे हैं कि भैया आप तो झूठ बोलते हैं, जहर बो देते हैं। आप लोग क्यों फेक न्यूज पे अपना धर्म खड़ा करना चाहते हैं, भारतीयों को क्यों गुमराह करना चाहते हैं, यही बता दीजिए आरएसएस, बोलिए। वो तो हम क्यों बताते हैं, जो हमारे झूठा पे डॉक्यूमेंट में लिखा है इसमें क्या है। नहीं, हम कह रहे हैं कि कोई भी चीज जब हम खड़ा करते हैं तो उसका एक इतिहास होता है। दुनिया में जितने भी धर्म, मजहब, रिलीजन है, सबका कहीं ना कहीं उनका एक इतिहास है, भले उसके साथ कुछ मिथ जुड़ा हो। आपका एक भी इतिहास नहीं है, बताइए। हर चीज मिथ है आपकी, राम भी मिथ में है, कृष्ण भी मिथ में है, उसके बाद से आपका कोई रियल में है ही नहीं। भाग गए क्या? ये देखिए भाग खड़े हुए, लीजिए लीजिए, ये भाग खड़े हुए है। जैसे बात आ गई कि दुनिया के सारे धर्मों में तो कहीं ना कहीं सच्चाई है, आप में कोई भी नहीं है, तो ये भाग खड़े हुए, छोड़ ही के भाग गई है। क्योंकि भाई एक बताना पड़ता ना कि रामकृष्ण के बाद से कौन सा व्यक्ति था जिसने इसको आगे कंटिन्यू किया, अब इसका जवाब देना पड़ता, तो देखे भाग खड़े हुए और आके बोलते हैं आप जहर बोते हैं, आप ये कर देते हैं, आप नफरत फैलाते हैं, बस झूठ फैलाते रहो, झूठी जिंदगी जीते रहो। आई कोई आर्यात हैं, समझ रहे हैं, आर्यात हैं ये, तो झूठी बातें करते रहो तब तो बड़ा अच्छा है भाई, इससे बड़ा अच्छा है। हम लोग भी झूठ बोलते, वो भी झूठ बोल देता है, बहुत बढ़िया है। बस सच कैसे बोल देता है, किताब कैसे खोल के दिखा देता है, क्वेश्चंस कैसे पूछ लेता है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।